हमारे सियासतदानों की खोपड़ियों में मैनेजमेंट नहीं है। वजीर आजम को भी चक्कर दे दिया ब्यूरोक्रेसी ने। आजकल जो सियासी सूरत हाल है इस पर क्या कहेंगे? इनका तमाशा जरा अनोखा है, नए खिलाड़ी है, नया तमाशा है। इमरान खान साहब का कहना था कि ऊपर लीडरशिप सही हो, ईमानदार हो। बिल्कुल उनकी बात गलत साबित हुई है। फवाद चौधरी साहब बड़े टैलेंटेड आदमी हैं और वो मीम्स देख के खुश होते हैं। अपना सियासी ठर्क है ना, वो जरा सहाफत के जरिए पूरा करें, थोड़ा सा सब्र कर लें तो आप तो चांद हैं। मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो कई दहाइयों से सहाफ़त में एक उनका नाम है और सहाफ़त में अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। जब कोई इदारा कोई चीज़ नहीं बोलती तो वो अपनी कलम से एक ऐसी चीज़ तहरीर लिखते हैं जिससे पूरे ऐवान हिल के रह जाते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे। बहुत कम वो शोज़ पे आए, बहुत कम उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन अपनी कलम की ताकत से उन्होंने सहाफ़त में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं बात कर रहा हूँ दीवान ओनली मज़हर बरलास साहब की। अभी आप जब इब्तदाई में बता रहे थे ना कि जब बहुत से इदारों में बहुत कुछ होता है तो वो अपने कलम से, तो मैं हंसने लगा थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कहा अभी ये ना कह दें कि अपने कलम से ऐसा लिखते हैं कि लोग हंसते ही रह जाते हैं, वो तमाशा लग जाता है। नहीं, आप माशाल्लाह अपने कलम से ऐसा लिखते हैं कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और आप लोगों की सोच चेंज करने में आपका किरदार। मुझे बताएं कि किस तरह ये सफ़र का आगाज़ हुआ? चौधरी साहब ये तो बड़ी लंबी दास्तान है और मैं यहीं लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा। तो जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो मैं, हमारा कॉलेज का एक गज़ट होता है उसमें भी लिखता था। फिर हमारा जो सालाना मैगज़ीन है रावी, उसका असिस्टेंट एडिटर था। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बहुत सी मजारस, बहुत सी सोसाइटियाँ, उनका अहदेदार था। और उसी दौरान मैंने लाहौर रेडियो से बज़्म तलबा का प्रोग्राम शुरू किया। मैं सियासत भी करता था। वो हम सब के बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, नवाबज़ादा नसरुल्लाह। तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के पास एक बैठक थी लाहौर में, वहाँ बहुत से सहाफ़ी भी आते थे। तो नवाब साहब गुफ्तगू करते थे, तो हम जैसे उस वक़्त हम नौजवान थे, हम भी चले जाते थे जो जिन्हें सियासत का शौक़ था। जी। तो फिर नवाबज़ादा साहब ने इसका रुख मोड़ा सियासत से सहाफ़त की तरफ। मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि सियासत में बहुत अखराजात हैं, बहुत ज़मीनें बेचना पड़ती हैं, बहुत पैसा लगता है, तो आप अपना सियासी ठर्क है ना, वो ज़रा सहाफ़त के ज़रिए पूरा करें। ठीक। अच्छा, सफ़र जब शुरू हुआ इस तरफ आ गए, तो आज इतने सालों बाद जब आपने सहाफ़त शुरू की, जो आजकल की सहाफ़त है, क्या फ़र्क इसमें देखते हैं? तब ये था कि लोग पढ़ लिख के आते थे, सही, बहुत किताबें पढ़ते थे और उनमें एक तहज़ीब और तमीज़ होती थी। अब जो है, अब हमारे नौजवान टैलेंटेड तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इंटरनेट आने की वजह से लोगों के पास बहुत सी मालूमात आ जाती हैं, जैसी भी आती हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि अच्छी आती हैं या बुरी आती हैं, मालूमात उनके पास हैं। मगर जो सबसे बुरी बात है ना, वो ये है कि आज का नौजवान जो है वो चाहता है कि मैं रात को सोऊं, सुबह उठूं तो मैं स्टार बन चुका हूँ। सही। तो ये जो तेज़ी का सफ़र है ये अच्छा नहीं है। जी, अच्छा नहीं, तो उसमें सब्र करना चाहिए। टैलेंट है, जी। मैं कहता हूँ थोड़ा सा सब्र कर लें तो आप तो चांद हैं। आजकल जो सियासी सूरत हाल है इस पर क्या कहेंगे? सियासी तमाशा लगा हुआ है, बस देखते जाएं, हर तरफ तमाशा है। मैं इन सियासतदानों को देखता हूँ, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखता हूँ, इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ तो मैं हंसता हूँ। मैं कहता हूँ यार, सुबह इनकी झूठ से शुरू होती है और रात को जब ये सोते हैं ना तो उस वक्त भी झूठ। तहरीक इंसाफ के आप बहुत हामी रहे हैं और आपने इमरान खान साहब के साथ काम भी किया है, तो जो उसी में मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो आजकल जो जिस तरह हमने कहा कि तमाशा सुबह ये लगा लेते हैं, ये अपने खिलाफ ही तमाशा लगा रहे हैं। अभी जो जहांगीर तरीन ग्रुप भी इन एक्शन है, क्या समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है? अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये वाकई हमारे मुल्क में सियासत जो है वो एक तमाशा है, लगी हुई है। बाकी पार्टियों में भी तमाशे होते हैं, इनका तमाशा ज़रा अनोखा है, नए खिलाड़ी हैं, नया तमाशा है। तो उसमें आप देखिए कि जो तहरीक इंसाफ के बहुत से मुखलस लोग थे वो दूर हो गए। इसलिए दूर हो गए कि वज़ीर आज़म को एक मखसूस गिरोह ने अपने हसार में लिया हुआ है, उन्होंने घेरा हुआ है। वो हसार टूटता नहीं, वज़ीर आज़म तक असल बातें पहुँचती नहीं, तो वो अपनी मर्ज़ी से खेल रहे हैं। मेरा ख़्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ना इस वक्त
वो शायद अपनी मर्ज़ी से भी नहीं खेल रहे। इमरान खान साहब का ये कहना था कि ऊपर लीडरशिप सही हो, ईमानदार हो तो नीचे टीम काम सही करती है। आजकल सारे बयानिया ही उलट हो गया है, ये क्या है? बिल्कुल उनकी बात गलत साबित हुई है। सही। जब आप हिस्सा बन जाए ना, ये नहीं हो सकता कि एक दूल्हा जो है वो 40 चोरों की बारात लेकर चला जाए और कहे कि ये हम सही काम कर लेंगे। तो हमारे यहाँ डांट पाओ स्कीम चलती है, ठीक है, काम नहीं होता। यानी वज़ीर आज़म को भी चक्कर दे दिया ब्यूरोक्रेसी ने। मैंने एक आपके शो देखा, उसमें आपने कहा था कि जरदारी साहब ने आपकी मुच्छों की तारीफ़ की थी। तो वो क्या वाक़या, क्या वो क्या शेयर करें? आसिफ जरदारी से पहले भी मैं एक आपको बात बताऊं, मैं वाशिंगटन में एक खाना था, जी जी, वो पाकिस्तानी बहुत से थे, तो एक बंदा आके मेरे पास बैठ गया। सही है। तो उसने कहा मैं लाड़काना का मेहमान हूँ। तो मैंने जायज़ा लिया जो पाकिस्तान से लोग आए हैं कि मैं कहाँ बैठूँ। तो मैं आपके पास आके बैठ गया हूँ कि ये मेरा सिंधी भाई लगता है। अच्छा, मैंने थोड़ी बहुत खैर जो बोलनी थी, मैंने उससे कहा नहीं मैं सिंधी नहीं हूँ। अब आ जाए आसिफ अली जरदारी की तरफ। उन्होंने मुझे बहुत पूछा कि ये मूछें आपने क्यों रखी, कैसे रखी, कहाँ। अच्छा, मेरी ज़बान से निकल गया कि मैंने कहा एक सिंधी खातून के कहने पे रखी। ठीक है। वो आज तक उस खातून का नाम पूछते हैं, मैं उस खातून का नाम नहीं बताता। ये झगड़ा अभी तक जारी है। तो कोई सिंध से औरत उड़ के क्लेम कर देंगे मेरी वजह से रखी है, तो क्या कहेंगे? कौन क्लेम कर? कोई आपकी फ़ैन हो सकती हैं, कोई जानने वाली हो सकती है। मुश्किल बात है। अच्छा, वो क्लेम नहीं करेगी। क्लेम पाकिस्तान में ख़वातीन क्लेम करती नहीं, करवा के भी काम नहीं करती। आपने बस काफ़ी अदवार देखे जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के साथ भी, अभी इमरान खान, अभी क्या तफरीक करेंगे कि फिर किसकी हुकूमत बेहतर थी? चौधरी साहब, आपको ये पसीना आ रहा है या आंसू? ये तीनों पे आंसू बहाने चाहिए हमें। सही है। अब आप देखिए, ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया, पाकिस्तान ने मिसाइल बना ले, पाकिस्तान ने फलां कर लिया। अब जो सेक्टर तो फ़ौज का था उन्होंने तो अपना काम पूरा कर लिया। सही है। अब हमें देखना चाहिए कि हम सिविलियंस ने अपना काम पूरा किया तो नहीं किया। उसमें ये सब हुकूमतें शामिल हैं। 35-40 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हेल्थ सेक्टर तबाह, एजुकेशन सेक्टर तबाह, बाकी सेक्टर्स भी तबाह हो गए हैं। तो सिविल सेक्टर में जो तरक्की करनी थी वो सियासतदानों के बायस होनी थी, और हमारे सियासतदानों की खोपड़ियों में मैनेजमेंट नहीं है। ये जिस तरह लोगों ने काफ़ी उम्मीद की थी कि इमरान खान साहब की एक नए लीडर हैं, एक नई हुकूमत आएगी जो पहले इक़्तिदार में कभी नहीं आई। देखिए, तो कुछ चेंजेस होंगे। जी जी, कहते हैं कि खुद पता ना हो तो आसपास देख लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम जब आसपास देखते हैं, हमारे पड़ोसियों में 2 मुल्कों के मैं नाम लेता हूँ। चीन है, वहाँ एक निज़ाम है, बिल्कुल। चीन ने तरक्की की, बिल्कुल। पाकिस्तान से 1 साल बाद आज़ाद हुआ। बिल्कुल। पाकिस्तान लड़ाइयाँ भी की। ये जो कहते हैं ना कि चीन लड़ाइयाँ, चीन की सरहदें 13 मुल्कों से मिलती हैं। सही है। चीन ने 12 मुल्कों के साथ किसी न किसी मरहले पे लड़ाई की है। ठीक है। पाकिस्तान से नहीं की। 13वां पाकिस्तान है, इसके साथ लड़ाई नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, चीनियों ने कैसे तरक्की कर ली? फिर हमारे यहाँ एक ख्वाब दिखाया जाता है जी अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी तो तरक्की के लिए ज़रूरी नहीं। चीन मिसाल उसकी मौजूद है। चीनियों को अंग्रेज़ी आती नहीं, वो तरक्की कर गए। ना पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होते हैं, ना इंडिया में, ना बरतानिया में, ना अमेरिका में। सही है। लोगों ने देख नहीं लिए। अलगूर वाला इलेक्शन याद नहीं, अभी ट्रंप वाला इलेक्शन याद नहीं। ट्रंप वाला जो इशू ठीक है, एम लोगों ने चक्कर देता है इन्होंने। बस मैं आखिरी 1-2 सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आपसे ज़्यादा लेंगे। आपका इन इस्लामाबाद में आप होते हैं और आपका इन सियासतदानों से बड़ा करीब भी है, और आप अक्सर फवाद चौधरी साहब के साथ भी बैठे हैं, तो वो तो वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिस तरह उनके खिलाफ मेम्स बनती हैं। तो कहाँ से वो उठ के ये इस तरह की बातें करते हैं? कभी आप उनके साथ शेयर किए कि वो फवाद चौधरी साहब का दिमाग किस तरह काम कर रहा है? फवाद चौधरी साहब बड़े टैलेंटेड आदमी हैं। सही है। और वो मीम्स देख के खुश होते हैं अपनी। ठीक है, ठीक है। और उन्हें टीवी में रहने का हुनर आता है। इस दफ़ा गलत साबित हो गए हैं, चांद आगे पीछे हो गया। वो कोई बात नहीं। देखिए, चांद जो है ना, मैं बिल्कुल फवाद चौधरी के साथ हूँ इस मसले। ठीक है। ये एक साइंसी अमल है। बिल्कुल। ठीक है, मसलन आपने घड़ी पहनी हुई है। जी जी। ये घड़ी आपको बताती है नमाज का वक्त हो गया, रोज़ा खुलने का वक्त हो गया। आप ऐसे कैसे अंदाज़ा लगा लेंगे? आप बाहर बैठे धूप में अंदाज़ा लगाएं, अच्छा रोज़ा खुलने का में
इतनी देर रह गई है या इतनी, वो घड़ी आपको बताएगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो जदीद साइंस है ये आपको बताती है कि चांद निकलने वाला है या निकल गया है। अच्छा सर, आपने कॉलेज में आप एक मोदी शाह का करैक्टर यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से खबरें आती हैं, क्या उसमें सच्चाई? अच्छा जी, खबरें वो मेरे पास ही होती हैं, मेरी खबरें होती हैं। मोदी शाह का करैक्टर रखा था, हर कॉलमिस्ट कोई ना कोई करैक्टर इस्तेमाल करता है। सही है। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं कौन सा करैक्टर रखूँ। तो हमारे साथ प्राइमरी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, दिलशाद हुसैन शाह, उसका उर्फियत में नाम था बोदी शाह, तो हम सब उसको बोदी शाह कहते थे। तो मैंने बचपन की यादों को ताज़ा किया और बोदी शाह लिखना शुरू कर दिया। सही है। अब उसको बदल दिया, वैसे थोड़ी सी तब्दीली कर दी है उसमें। अच्छा। तब्दीली सरकार में एक काम ये हुआ है कि बोदी शाह को बोदी सरकार बना दी। मज़हर बरलास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपने जिस तरह उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका तज़िया उन्होंने पेश किया कि किस तरह में एज ए नेशन इकट्ठे होके, यूनाइटेड होके, और हम अगर अपनी नेचर की तरफ चले जाएं, अपनी रूटीन को बेहतर कर लें, सबसे पहले हमें ख़ुद में चेंजेस लाने होंगे, ख़ुद से हमें आगे बढ़ना होगा, तो हम तरक्की कर सकते हैं। हमें हुकूमत की तरफ या इदारों की तरफ नहीं देखना, पहले ख़ुद को बेहतर करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त।